नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं किसे हैं, पहले यह जानना जरूरी है। तो ये जानते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या है। देखिए, डायरेक्ट स्पीच कहते किसे हैं, जब वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों लिख दिया जाए तो वह डायरेक्ट स्पीच में होता है। अर्थात जब कोई वक्ता जो भी बोलने वाला होता है, अगर उसकी बातों को वैसे ही हम जाकर किसी और से कह दें तो डायरेक्ट में रहेगा। जैसे यदि आप गेम के माध्यम से समझें तो कोई खिलाड़ी यदि खेल रहा है तो यदि आपने कहा कि जैसे क्रिकेट हो रहा है, क्रिकेट में जब बैट से मारते हैं तो गेंद जाती है, तो आपने कहा जो खिलाड़ी पाया गेंद उससे कह दिया कि डायरेक्ट इसमें मारो, तो उसने किसी के हाथ में दिया नहीं, सीधा मारा है, इसलिए वह डायरेक्ट में आ गया। इसलिए इसी यह भी जब वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों लिख दिया जाए तो वह डायरेक्ट स्पीच में होता है। जैसे देखिए, राम said टू मी, राम said टू मी ही विल गो टू लखनऊ, यानी राम ने मुझसे कहा कि वह लखनऊ जाएगा। ठीक, आया समझे। अब इनडायरेक्ट देखिए किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच जब वक्ता के कथन को घुमा फिरा कर कहा जाए या उसका भाव प्रकट किया जाए तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यानी जब कोई कहने वाला होता है उसके बातों को घुमा फिरा कर कहा जाए। जैसे कि किसी ने कहा कि जैसे आपने ऊपर देखा डायरेक्ट में, राम said टू मी, राम ने डायरेक्ट मुझसे कहा कि ही विल गो टू लखनऊ, वह लखनऊ जाएगा। और इसमें क्या कहा जा रहा है, राम टोल्ड मी दैट ही विल गो टू लखनऊ, राम ने मुझसे कहा कि वह लखनऊ जाएगा। अब यह किसी और से बात कही जा रही है। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट से परिचित हुए। अब और आगे देखिए, अब इसमें आता है रिपोर्टिंग वर्ब। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दो भाग होते हैं। एक होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के दो भाग होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है, जिसे आरबी से लिख सकते हैं, और एक तो है रिपोर्टेड स्पीच आरएस। ठीक, ये दो प्रकार के होते हैं। देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, जिस क्रिया के द्वारा वक्ता के कथन की शुरुआत की जाती है, जिस क्रिया के द्वारा वक्ता के कथन की शुरुआत करते हैं उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यानी कि जब भी यानी वक्ता यानी बोलने वाला जो होता है, कहने वाला जो होता है, वो जब भी अपने वाक्य को शुरू करता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जैसे आपको रिपोर्टिंग वर्ब दिखाएं इधर हम, तो इसमें देखिए जो है राम said टू मी, देखिए एक मिनट इरेज कर दिखाते हैं। ये देखिए राम said टू मी, ये क्या है, आपका रिपोर्टेड वर्ब है। ठीक, अब देखिए अब आता है रिपोर्टेड स्पीच। वक्ता के द्वारा कहे हुए कथन को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसे डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं। यानी कि अब इसके बाद जो बचा डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जो होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। आइए देखिए इस तरफ, ये रहा। देखिए राम said टू मी, ये तो आपका रिपोर्टेड वर्ब हो गया। अब देखिए इन डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर है ना, ये डबल इन्वर्टेड कामा है। ही विल गो टू लखनऊ, ये है आपका रिपोर्टेड स्पीच। ऐसा समझे। देखिए ये राम said टू मी ही विल गो टू लखनऊ, ये राम said टू मी यहाँ तक आपका रिपोर्टेड वर्ब है। यहाँ पर ही विल गो टू लखनऊ, ये है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, आपको समझ में आया यहाँ तक। तो आज इसके बारे में हम लोग अभी परिचित हुए हैं। तो आगे अब हम लोग और जानेंगे इसमें क्या चेंजिंग होते हैं, क्या और परिवर्तन होते हैं। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। आपको वीडियो अगर समझ में आया हो क्लास तो लाइक करना और शेयर भी करना दोस्तों के साथ। धन्यवाद।